गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह की होगी, d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy equal to r, where p, q and r are function of x. तो ये इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की, ये देखिए d2y/dx² हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसमें सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, लीनियर है, 1 डिग्री की है। तो ये सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। यहाँ पे p q r जो है वो x के फंक्शंस हैं। तो ये इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी होगी। ये देखिए, अगर ये p और q फंक्शन ऑफ x नहीं होके कांस्टेंट्स होते तो इस तरह की इक्वेशंस हम कर चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो वहां हमने देखा था कि हमने जब सॉल्यूशन निकाला था तो सॉल्यूशन हमारा दो पार्ट्स में आया था, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला था जब राइट साइड में हमारे पास 0 था, और राइट साइड में कोई फंक्शन होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मिलेगा। और कंबाइंड सॉल्यूशन हमारे पास जो सॉल्यूशन कंप्लीट आ रहा था वो y = cf + ti था। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी लगेगा कि सॉल्यूशन जो आएगा वो यहाँ पे भी हमारे पास दो पार्ट्स में होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब r हमारा 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर मुझे कोई, ये देखिए सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस दो मिलेंगे हमें, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दो पार्ट्स में आएगा। उन दो में से मान लीजिए अगर मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता हो, when one of the CF is known, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेता हूँ और मान लेता हूँ कि let V be the कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कि V जो है वो हमारा एक पूरक फलन है। तो अगर V इसका एक पूरक फलन है तो V इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा जब राइट साइड में 0, यानी कि d2v/dx² प्लस p dv/dx प्लस qv इक्वल टू 0 होगा। या इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए इसको d2v/dx² को मैं v2 से इंडिकेट कर लेता हूँ। v2 मीन्स v का सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस p v1, v1 मीन्स v का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस qv इक्वल टू 0। ये इसको मैं इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि लेट y = u into v is the complete solution where u is function of x। ये हमने मान लिया कि y = u into v इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो y = u into v अगर कंप्लीट सॉल्यूशन है तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, dy/dx निकालूं तो वो क्या आएगा, u into dv/dx। dv/dx मीन्स मैं उसको v1 लिख लेता हूँ, v1 मीन्स dv/dx प्लस v into du/dx, du/dx को मैं u1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब सेकेंड डेरिवेटिव ले d2y/dx² अगर निकालें तो वो आएगा u into v1 है, इसको भी u into v के हिसाब से। तो पहले u हमारा एज इट इज, v1 का डेरिवेटिव v2 प्लस अब v1 हम एज इट इज रखें, u का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो गया u1 प्लस v into u1, इसका डेरिवेटिव देखें u into v से, तो पहले v का डेरिवेटिव ले लूं, v1 into u1 अपना कांस्टेंट एज इट इज, तो v1 into u1, तो ये एक बार और आ जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ v1 into u1 प्लस v एज इट इज रख ले, u1 का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा u2
तो ये हमारे पास y dy by dx और d2y by dx स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेता हूँ। पुटिंग these values in equation first। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में मैं ये वैल्यूज रखूं तो d2y by dx स्क्वायर ये हमारा हो गया uv2 प्लस ट्वाइस u1v1 प्लस vu2 प्लस p dy by dx that is uv1 plus v1u plus qy, y is u into v is equal to r। तो ये हमने ये वैल्यूज हमारी इक्वेशन फर्स्ट में रख दी। अब देखिए मैं थोड़ा सा इन टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट में लिख रहा हूँ v इंटू u2। ये u2 की टर्म्स में सबसे पहले ले रहा हूँ, देन मैं u1 की लूंगा, देन u की टर्म्स लूंगा। तो ये v इंटू u2 प्लस u1 इंटू, अब देखिए u1 की टर्म्स मेरे पास है, एक तो ये है ट्वाइस ऑफ v1, फिर u1 की टर्म मेरे पास ये है, ये अपना था uv1 प्लस vu1 था। तो नेक्स्ट u1 की टर्म हमारे पास ये आएगी p इंटू v। ये u1 की दो टर्म्स हो गई, प्लस अब अपन u की टर्म्स देख लें। तो u की टर्म एक तो ये है v2 प्लस सिंगल u की टर्म्स एक ये है pv1 प्लस एक ये टर्म आएगी qv इक्वल टू r। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म आ रही है v2 प्लस pv1 प्लस qv, ये इक्वेशन सेकंड से देखिए ये टर्म हमारी जीरो है। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड दिस वन इज जीरो। तो अब हमारे पास रह गया vu2 प्लस u1 ट्वाइस v1 प्लस pv इक्वल टू r यूजिंग इक्वेशन सेकंड। तो ये सेकंड इक्वेशन से हमने ये वैल्यू यहाँ रख ली, ये टर्म जीरो हो गई। u2 मीन्स d2u by dx स्क्वायर, u1 मीन्स du by dx। मैं एक मिनट के लिए इसको u1 को लेट u1 इज इक्वल टू, मैं इसको w नाम दे देता हूँ। सो ऑब्वियसली u2 जो होगा वो मेरा dw by dx हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये इक्वेशन जो है u2 है ये मेरा हो गया dw by dx प्लस u1 अपना हो गया w। ये यहाँ पे v था, मैं इससे डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे रह जाएगा ट्वाइस v1 अपॉन v प्लस p इक्वल टू r अपॉन v। अब ये देखिए w और x के टर्म्स में एक फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता है dy by dx प्लस py इक्वल टू q टाइप की होती है। dy by dx dw by dx प्लस pw इक्वल टू q टाइप की इक्वेशन है ये। तो ये हमें पता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e raised to power integration of p dx that is e plus twice v1 upon v का इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये इंटीग्रेशन e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ p dx
प्लस ट्वाइस v1 अपॉन v का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर v1 अपॉन v को इंटीग्रेट करते हैं हम, तो जैसे ही मैंने v को t माना तो v1 dx हमारा dt बन जाएगा। तो ये हो गया dt अपॉन t यानी log t यानी कि log ऑफ v ट्वाइस log v। e रेज टू पावर ट्वाइस ये एक तरह से हो गया log v स्क्वायर। तो e रेज टू पावर log v स्क्वायर ये तो हमारा v स्क्वायर रह गया, तो v स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर इनटू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ e dx, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, w इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज v स्क्वायर e raised to power integration of p dx is equal to integration of r upon v into integrating factor that is v square e raised to power integration of p dx से w और से dv by dx is equal to, यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल आउट कर ले एक तो, और ये अब हमारा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो 1 अपॉन v स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन प्लस c1 यहाँ पे था तो प्लस c1 अपॉन v स्क्वायर e रेज़ टू पावर दिस and plus c। ये आ गया हमारा dv by dx। अब ये कंप्लीट टर्म जो होगी वो x की टर्म में, अब हम v निकालने के लिए इस dx को इधर शिफ्ट कर लेंगे, फिर अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा। अब v निकल गया हमारे पास, देन हम फाइनली v की वैल्यू वहां रख देंगे जब हमने शुरू में माना था y इज इक्वल टू u इंटू v, सॉरी v हम निकाल चुके थे, ये इक्वेशन तो हमारी w जो था वो हमारा du by dx था, तो यहाँ हमें u मिल रहा है। ये तो क्या हमारा v है, w जो था वो हमारा था du by dx, तो यहाँ से हमें u मिल जाएगा। अब ये फाइनली हम u की वैल्यू y में रख देंगे, y ने माना था u इंटू v, तो ये y की वैल्यू, ये u की वैल्यू वहाँ रखेंगे y इंटू u, y इज इक्वल टू u इंटू v में, तो हमें हमारा कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। अब बात आती है कि हमने सबसे पहले ये कहा था कि एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें इसमें पता होना चाहिए, उसके बाद में मतलब v हमें नोन है, तो उसके बाद में हमने ये सारा प्रोसीजर अप्लाई किया था। तो अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए देखिए मैं आपको कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए बता रहा हूँ कि हमारी इक्वेशन जो है वो d2y by dx square plus p dy by dx plus qy equal to r टाइप की है। तो अगर हमारे पास 1 प्लस p प्लस q ये 0 होता हो, तो हमारे पास CF होगा e raised to power x। If 1 plus p plus q is 0, then e raised to power x is one of the complementary function. If 1 minus p plus q is 0, then e raised to power minus x is one of the complementary function. If p plus qx is 0, then y is equal to x is one of the complementary function. And in
in general, if m square plus pm plus q is 0, then e raised to power mx is one of the कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इस तरह से हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का आइडिया रख सकते हैं। अब देखिए मैं एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से इक्वेशन सॉल्व होगी। ये देखिए कि एक इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई रेज़ टू पावर ये इक्वेशन दे रखी है। अभी ये देखिए ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी वो थी d2y by dx square plus pdy by dx plus qy equal to 0। यहाँ d2y by dx square के साथ में कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर आ रहा है। तो पहले मैं इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करता हूँ, यहाँ से x स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन अब मेरी रह गई d2y by dx स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 by x, x स्क्वायर से डिवाइड कर लें तो ये 1 और ये यहाँ पे रह गया 2 by x dy by dx प्लस यहाँ से रह जाएगा ये 1 by x प्लस 2 by x स्क्वायर y इज इक्वल टू x e रेज़ टू पावर x। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये p इज माइनस 1 प्लस 2 by x, q इज 1 by x प्लस 2 by x स्क्वायर एंड r इज x इंटू ई रेज़ टू पावर x। तो ये p q r जो है वो हमारे ये है। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये p प्लस क्यू एक्स वो अगर हम देखें तो देखिए p हमारा -1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस q इंटू एक्स, q इंटू एक्स करेंगे तो ये 1 प्लस 2 बाई एक्स, ये 1 से ये कैंसिल, 2 बाई एक्स से माइनस 2 बाई एक्स कैंसिल इक्वल टू 0 आ गया। सो p प्लस क्यू एक्स जो है वो यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है। तो p प्लस क्यू एक्स अगर 0 है that means x is one of the complementary function, so y is equal to x is one of the complementary function। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा x है, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x है। तो अब हम मान लेते हैं कि लेट y is equal to v into x या u into x is the complete solution। ये हमने मान लिया कि हमारा complete solution y is equal to v into x है। ये इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर लेता हूँ, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब यहाँ से y equal to v into x हमने complete solution मान लिया। अब dy by dx d2y by dx स्क्वायर निकालना है, वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो अब ये देखिए dy by dx हमारा हो जाएगा v प्लस x dv by dx एंड d2y by dx स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा v1 जो और से dv by dx
प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो u इंटू वी से पहले मैं x का कर लेता हूँ, x का 1 हो गया तो ये डी वाई बाई डी एक्स रह गया, यानी कि हो गया ट्वाइस डी वी बाई डी एक्स प्लस अब x को ऐसे रख लें और डी वी बाई डी एक्स का करेंगे तो ट्वाइस डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें, पुटिंग दीज वैल्यूज in equation first। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा है एक्स डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी वी बाई डी एक्स, देन हमारे पास है माइनस 1 प्लस टू बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमारा है एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई दैट इज वी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स। तो ये हमने वैल्यूज हमारी इक्वेशन फर्स्ट में रखी सारी। अब देखिए अब मैं ये टर्म्स रीअरेंज कर लेता हूँ वापस से, ये एक्स डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर ये लिखिए हमने पहले, प्लस अब डी वी बाई डी एक्स की टर्म्स ले लें तो डी वी बाई डी एक्स की एक तो ये हो गया 2 और यहाँ से देखते हैं तो ये हो गया माइनस x और ये हो गया माइनस का 2, ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा माइनस का 2 प्लस अब v की टर्म्स देखें तो v की टर्म्स देखिए तो ये होगी 1 प्लस 2 बाई एक्स और यहाँ से देखें सॉरी ये दोनों टर्म्स हमारी नेगेटिव है और ये x अगर हम अंदर ले जाएंगे तो ये x से यहाँ दोनों जगह एक x कैंसिल हो जाएगा, v इंटू यहाँ रह जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2 बाई एक्स इज इक्वल टू x ई रेज़ टू पावर x। तो ये देखिए 1 से 1 कैंसिल, 2 बाई एक्स से ये माइनस 2 बाई एक्स कैंसिल, तो ये v वाली टर्म जो है ये हमारी 0 हो गई है, ये हमेशा हमें 0 मिलेगी क्योंकि हमारे पास एक x जो हमने लिया था वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट था, इसलिए ये वाली टर्म जो है वो हमेशा 0 आएगी। अब यहाँ पे देखिए 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाता है तो ये रह गया x डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू x ई रेज़ टू पावर x। अब x भी देखिए तीनों में कॉमन आ रहा है तो वो x भी मैं कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लूँ तो फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन रह गई डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पे देखिए मैं डी वी बाई डी एक्स को कुछ और नाम दे लेता हूँ, से w कह लें, ये यहाँ पे माइनस साइन था, ये शायद हम मिस करते हैं तो ये यहाँ पे माइनस का x आएगा तो ये डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वी बाई डी एक्स होगा। अब हम डी वी बाई डी एक्स को w लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारी बनती डी डब्ल्यू बाई डी एक्स माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आता है ई रेज़ टू पावर माइनस डी एक्स दैट इज ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो सोल्यूशन हमारा बनेगा w इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 रह गया तो w इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c1।
पास फाइनली रहेगा w इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस c1 ई रेज टू पावर एक्स। अब देखिए w क्या था हमारा, w था हमारा dv बाई dx, w हमारा dv बाई dx, तो ये होगा कि dv बाई dx is equal to x e raised to power x plus c1 e raised to power x. So dv is x e raised to power x plus c1 e raised to power x dx. Then इंटीग्रेट कर ले तो ये आ गया v is equal to, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u into v से होगा, u into v से इसको इंटीग्रेट करें तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशियल 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c2। तो फाइनली v हमारे पास आ गया x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c1 e की पावर x प्लस c2। ये v आ गया, हमें y निकालना है, y हम ऑलरेडी मान चुके थे, y इज v इंटू एक्स, सिंस y इज v इंटू एक्स, सो y इज c1 x e की पावर x प्लस c2 x प्लस x e रेज़ टू पावर x इंटू एक्स माइनस 1। ये v को हम x से मल्टीप्लाई कर लें तो y आ जाएगा, y हमारा v इंटू एक्स है तो y हो गया v इंटू एक्स, इसको x से मल्टीप्लाई करें, मैंने पहले ये वाली दोनों टर्म्स लिख ली है, तो ये हो गया c1 x e रेज़ टू पावर x प्लस c2 इंटू एक्स प्लस x इंटू ये बची हुई टर्म, इन दोनों में c की पावर x कॉमन आ रहा था, वो मैंने कॉमन ले लिया, x से मल्टीप्लाई करना ही था वो कर लिया, अंदर यहाँ रह गया x माइनस 1। तो फाइनली y हमारे पास आ गया c1 x इंटू e की पावर x प्लस c2 x प्लस x माइनस 1 इंटू e रेज़ टू पावर x। तो ये देखिए हमें y मिल गया, ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x जो हमें ऑलरेडी नोन था और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया x इंटू ई रेज़ टू पावर x और पर्टिकुलर इंटीग्रल x माइनस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर x। तो इस तरह से ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, जबकि एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें ऑलरेडी नोन हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नोन नहीं हो। थैंक यू।